हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने लेंस मेकर सूत्र किया था। ठीक है, आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस, दो पतले लेंसों का संयोजन। दो पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस। देखो, अब तक अपने एक लेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें इमेज कैसी बनी है ना। लेंस मेकर फॉर्मूले में भी एक ही लेंस था अपने पास। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यदि आप लेंस के साथ एक और लेंस जोड़ दो, यदि एक लेंस के साथ एक और लेंस जोड़ दो तो उसकी पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी पावर कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन पावर में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन लोग ले रहे हैं दो पतले लेंसों का संयोजन। तो अपने मान लेते हैं आपके पास कि ये दो लेंस है, उत्तल लेंस है। देखो, ये वाला जो डेरिवेशन है वो जो आपने कल किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। ठीक है, उसमें कैसे थे, दो पृष्ठ थे अपने पास और इसमें क्या है, दो लेंस हैं। बाकी डायग्राम सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो मान लो ये अपने पास क्या है, दो लेंस। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब अपने देखते हैं, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है P। ठीक है, कोई ऑप्टिकल रे इस लेंस L1 पर आपतित होती है। ठीक है, पहले लेंस L1 देखेंगे अपने, जैसे कल किया था। पहला सरफेस देखा था, फिर दूसरे सरफेस के कारण अपवर्तन देखा था। इसी प्रकार यहाँ अपने पास दो लेंस है, तो सबसे पहले अपने पहले लेंस के कारण अपवर्तन देखेंगे कैसा होगा। ठीक है, मान लो दूसरा लेंस है ही नहीं। ठीक है ना, अपने ये सपोज करें कि एक बार दूसरा लेंस नहीं है। जब दूसरा लेंस नहीं है तो इसी लेंस से अपवर्तित हो जाएगी प्रकाशीय किरण और अपने को इस प्रकार से कुछ यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब मान लो और यहाँ पर इमेज इसकी काल्पनिक क्या बनेगी, आई डैश बनेगी। ठीक है, इसके बाद आप मान लो कि ये लेंस लगा दिया आपने। ठीक है, अब दो लेंस क्या कर दिए, संयोजित कर दिए। पहले एक लेंस लिया, उसके कारण इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। अब इसके साथ दूसरा लेंस L2 आ गया। जैसे इसका यूज किया तो ये प्रकाशीय किरण क्या हो जाएगी, और बैंड हो जाएगी। एक लेंस के कारण थोड़ी कम बैंड हुई और दूसरे लेंस के कारण थोड़ी और बैंड हो जाएगी और इमेज इसकी कहाँ बनेगी, आई यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो रियल इमेज इसकी कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, ये ऑप्टिकल रे, ये आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। ठीक है, जैसे कल किया था वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अपने पास दो लेंस थे। पहले लेंस के कारण अपवर्तित होने के प्रकाशीय किरण आई डैश पर मिली और दूसरे लेंस के कारण आई पर मिली। ठीक है, तो रियल इमेज आपके पास कहाँ मिलेगी, आई बिंदु पर मिलेगी। अब अपने देखते हैं, इसमें अपने लगाते हैं लेंस सूत्र। किसका यूज करेंगे अपने इसमें, लेंस सूत्र का यूज करेंगे। उससे पहले आप लेट कर लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, u है, और जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी डिस्टेंस कितनी है, v डैश है, और जो रियल इमेज है उसकी कितनी है, v है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट कर लोगे आप लोग, ये u है, ये v है और ये v डैश। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस सूत्र अप्लाई करना आपको लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए, अब लेंस L1 के लिए बिंब कौन सा होगा और प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये लेंस L1 है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए देखो, इस लेंस पर जब प्रकाशीय किरण आपतित होती है, जो आपतित प्रकाशीय किरण को पीछे देखते हैं अपने, कहाँ से आई है, जहाँ से आते हैं वही किसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस L1 लेंस पर ये प्रकाशीय किरण आपतित हुई, पीछे बढ़ाया तो बिंदु P से आ रही है, तो बिंदु P पर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो लेंस L1 के लिए बिंब क्या है, P है। लेंस L1 के लिए बिंब क्या है, P है। और प्रतिबिंब क्या है, इससे अपवर्तित होने के पश्चात प्रकाशीय किरण कहाँ मिली है, आई डैश पर मिली है। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आई डैश होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
u हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। अब लेंस सूत्र अप्लाई करोगे आप। लेंस सूत्र क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, 1/v माइनस 1/u बराबर 1 में f, ये ड्राइव कर रखा अपन, इसी को अप्लाई करना है। तो 1 में v, 1 में प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब कितना है, v डैश है, माइनस फिर बिंब की दूरी वो क्या है, u है, बराबर इसकी फोकस दूरी लेट कर लो, सॉरी आप लोग, जो प्रथम लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है, L1 की फोकस दूरी, L1 की फोकस दूरी F1 और L2 की लेट कर लो आप लोग F2, ठीक है। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है और दूसरे कितनी है, F2 है। तो फर्स्ट लेंस L1 के लिए देख रहे हैं तो फोकस दूरी क्या आ जाएगी, F1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप लोग, 1 दे, ठीक है। इसके बाद दूसरे लेंस के लिए देखें, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए आप लोग लेंस सूत्र लगाओगे। अब लेंस L2 के लिए अपने को यह देखना है कि बिंब कौन सा और प्रतिबिंब कौन सा। तो लेंस L2 कौन सा है, ये ना, देखो लेंस L2 पर कौन सी प्रकाशीय किरण ये आपतित हुई है, ये अपने को आती हुई कहां से प्रतीत हो रही है, पीछे देखें तो पीछे कहीं से आती हुई प्रतीत नहीं हो रही। लेकिन यदि अपन लोग इसको आगे बढ़ाएं तो अपने को कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, आई डैश। तो इसके लिए आई डैश क्या होगा, बिंब होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके लिए, आई डैश होगा। और प्रतिबिंब इसके लिए क्या होगा, आई होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और डिस्टेंस आप जानते हो इसकी v डैश और इसकी कितनी है, v है। जैसा कल किया था बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं अपने। वहां तो कल वाले डेरिवेशन में क्या था, 2 पृष्ठ थे और यहां पर अपने पास क्या है, 2 लेंस है। तो इसके लिए लेंस सूत्र में वैल्यू पुट करोगे आप 1 में v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब क्या है, I है और डिस्टेंस कितनी, v, माइनस 1 में u, बिंब की डिस्टेंस, बिंब क्या है इसके लिए, v डैश बराबर फोकस दूरी क्या है, F2 है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, 2 दे दोगे, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको, कुछ नहीं किया, लेंस सूत्र लगाया आपने, पहले लेंस L1 के लिए और फिर लेंस L2 के लिए। लेंस L1 के लिए बिंब क्या था, P था, और प्रतिबिंब क्या था, I डैश था, ठीक है। और लेंस L2 के लिए बिंब क्या था, I डैश था और प्रतिबिंब क्या था, I था। इन दोनों के लिए लेंस सूत्र अप्लाई किया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना, आपको जोड़ना। समीकरण 1 प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 क्या है, 1 में v डैश माइनस 1 में u बराबर प्लस इसके समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 में v माइनस 1 में v डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड समीकरण 1 की 1 में f1 प्लस राइट हैंड साइड समीकरण 2 की 1 में f2। अब यहां जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दोगे आप, 1 v डैश प्लस का 1 v डैश माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 में v माइनस 1 में u बराबर 1 में f1 प्लस 1 में f2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं इन दोनों की कंबाइंड फोकस डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। कंबाइंड फोकल डिस्टेंस कितनी है, तो यहां लिखते हैं अपने लेंसों की, लेंसों L1 व L2 की संयुक्त फोकस दूरी कितनी है, f है। इन दोनों की कंबाइंड फोकल डिस्टेंस क्या है, f है। तो हम जानते हैं 1 में v माइनस 1 में u क्या होता है, 1 में f। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 में f बराबर 1 में f1 प्लस 1 में f2, ठीक है। तो 2 लेंसों के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा फोकस दूरी में अपने पास, 1 में f इज इक्वल टू जो 1 में f बराबर 1 में f1 प्लस 1 में f2। अगर यही n लेंस जोड़ दें अपने, मान लो यहां पर बहुत सारे लेंस जोड़ दो आप लोग, तब क्या होगा, यदि n लेंस संयोजित हो, यदि n लेंस
संयोजित हो तो क्या हो जाएगा रिलेशन 1 में एफ, 1 में F1 प्लस 1 में F2 प्लस 1 में F3 प्लस डैश डैश 1 में F1। यानी कि लेंसों के संयोजन में जो संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है वो सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहां आप लाइन लिख दोगे, ठीक है, कि लेंसों के संयोजन में संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के या बीजीय योग के तुल्य होता है। अब हम जानते हैं कि 1/f है वो किसके इक्वल होता है, लेंस की पावर या क्षमता के बराबर होता है। लेंस की क्षमता पढ़ी थी अपने, क्या थी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम थी। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं 1 में f को संयुक्त क्षमता लेंस की P, पहले लेंस की 1 में F1 तो P1, दूसरे की P2, तीसरे की P3 डैश डैश nवे की PN। तो एक रिलेशन आपके पास और आ गया कि जो लेंसों के संयोजन में लेंसों की संयुक्त जो क्षमता होती है वो सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजीय योग के क्या रहती है, बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेशन आया कि जब भी आप दो या दो से अधिक लेंसों को क्या करते हो, संयोजित करते हो, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी उन सभी लेंसों के फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के बराबर होती है और जो इन लेंसों की संयुक्त लेंस की क्षमता होती है जो वो सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर रहती है। अब यहां पर देखते हैं कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन है, उसमें क्या चेंज आता है। अब यहां आप देखो जो पहला लेंस यूज किया आपने उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बना, आई डैश, ठीक है, सॉरी पहला लेंस जो यूज किया उसके लिए प्रतिबिंब क्या बना, आई डैश बना। अब जैसे ही आपने दूसरा लेंस L2 यूज किया, अब आई डैश इस लेंस के लिए क्या बन गया, इस लेंस के लिए क्या बन गया, बिंब बन गया। देखो मैग्निफिकेशन पावर का मतलब बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा, ठीक है। मान लो पहला लेंस यूज किया आपने, ठीक है, मान लो पहला लेंस यूज किया तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बना है वो इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा लेंस लगाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, उससे क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्निफिकेशन पावर क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो मैग्निफिकेशन पावर में क्या चेंज आएगा कि जो संयुक्त रैखिक आवर्धन है वो सभी लेंसों की आवर्धन के गुणनफल के क्या रहती है, तुल्य रहती है। इस बात का विशेष ध्यान, ठीक है। कारण इसका क्या है कि जो लेंसों के संयोजन में जो प्रतिबिंब है वो पूर्ववर्ती लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो नेक्स्ट लेंस है उसके लिए किसका काम करता है, बिंब का कार्य करता है, इसलिए उसको और आवर्धित कर देता है। तो इनकी जो संयुक्त आवर्धन क्षमता होती है वो इनके लेंसों के आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के तुल्य रहती है। तो ये था दो पतले लेंसों का संयोजन, ठीक है। तो लेंस अपना मोस्टली आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपने कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जो भी लेंस के बारे में अपने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उनको आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है। और कल का लेक्चर अपना मोस्टली इन पर न्यूमेरिकल्स का ही होगा। लेंस में जितने भी अपने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं वो आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वाली कॉपी के अंदर लिखने हैं आपको, और कल आपको जितने भी पॉसिबल हुआ इसके न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा है, उससे रिलेशन आया है, उन पर डिपेंडेंट जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। आज अपने एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें दो पतले लेंस लिए थे अपन लोगों ने, जैसे कल डेरिवेशन था वैसा का वैसा ही है। उसमें दो पृष्ठ थे, इसमें दो लेंस हैं, ठीक है। दोनों लेंसों के लिए अलग अलग आपने लेंस सूत्र अप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर संयुक्त फोकस दूरी एफ लेट की तो आपके पास रिलेशन आया 1 में एफ, 1 में F1 प्लस 1 में F2। इसी प्रकार यदि एन लेंस संयोजित होते तो क्या होता है, 1 में F बराबर 1 में F1 प्लस 1 में F1, इस प्रकार से चलता जाता है। इसी प्रकार से लेंस की क्षमता हो जाती है, लेंस की क्षमता, और ये क्या है, रैखिक आवर्धन। लेंस के लिए
रैखिक आवर्धन। ठीक है, आगे कुछ एक कंसेप्ट है जो आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करोगे, उस एक कंसेप्ट को देख लेते हैं आपने। वो क्या है कि यदि मान लो आप लोग लेंस को द्रव के अंदर डुबो दो तो तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, जब अपने लेंस को द्रव के अंदर डुबो देते हैं तब क्या होता है, उस कंडीशन में अपने कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग हेडिंग, लेंस इन लिक्विड। ठीक है, द्रव में लेंस। देखो मान लो पहले जो लेंस है अपने पास ये रहा, ये उत्तर लेंस लेते हैं अपन, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पहले एयर के अंदर है। ठीक है, ये एयर या वैक्यूम के अंदर है। इसका जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आप लोग कितना है, म्यू जी है। ठीक है, और एयर का आप लोग लेट कर लो कि म्यू ए। ठीक है, वैसे तो 1 होता है, वो बाद में पुट कर लेंगे हम। ठीक है, म्यू ए। अब एयर के अंदर क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी वो क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। किससे गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। जितना विचलित होगी वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। लेंस की क्या होती है, पावर होती है। अगर कम विचलित होती है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा विचलित होती है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो उसकी पावर में भी चेंज आएगा। ठीक है, वो अपने 3 कंडीशन लेके चलेंगे, उसमें अलग अलग वेरिएशन देखेंगे किस प्रकार से आता है। अब मान लो ये वाला जो लेंस है इसको द्रव में रख दिया आपने, इस लेंस को द्रव में रख दिया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी है लेंस का, और द्रव का मान लो कितना है, म्यू एल। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई तो अब क्या होगा, देखो यहां तो एयर थी, ज्यादा बैंड हो गई। अब माध्यम एयर के रिस्पेक्ट में कुछ सघन हो गया, तो आज ज्यादा बैंड होगी या कम होगी, क्या होगा, ज्यादा बैंड होगी या कम होगी, कम होगी। अगर एयर में थी तो ज्यादा हुई। अब इसमें वाटर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कम बैंड है कि कुछ, यानी कि दूरी से जाएगी यहां से। इसको प्रूव भी करेंगे अपने कि क्यों हुआ ऐसा, दूरी से जाएगी कुछ, यानी कि इसके लिए तो फोकस दूरी ये थी एफ एयर, और लिक्विड के लिए फोकस दूरी क्या होगी, मान लो ये होगी बड़ी। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ है। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला 1 में एफ इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में म्यू 1 R1 माइनस R2 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था कल अपन। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले केस तो एयर में देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होगा, कि एयर के अंदर फोकस दूरी क्या है, एफ ए। ठीक है, सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास है तो म्यू जी, माइनस फर्स्ट मीडियम क्या एयर है तो म्यू ए, अपॉन में म्यू ए, और इधर वक्रता त्रिज्याएं R1 माइनस R2। ठीक, अब जैसे ही आप लोगों ने इसको पानी के अंदर रखा, ठीक है, तो वैसे ही फोकस दूरी क्या होगी इसकी, लिक्विड के अंदर एफ एल लेट कर ली अपन। ठीक है, कि चेंज होकर कितनी होगी, एफ एल होगी। तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, म्यू जी माइनस दूसरा मीडियम क्या है, लिक्विड, माइनस अपॉन में म्यू एल। 1 अपॉन में वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी, वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, मीडियम चेंज करने में। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन में एफ ए अपॉन में 1 अपॉन में एफ एल इज इक्वल टू इधर म्यू जी माइनस म्यू ए साथ में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, इसकी वैल्यू पुट करोगे म्यू जी माइनस म्यू एल अपॉन में म्यू एल 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है आपके पास, एफ एल अपॉन में एफ ए बराबर, इधर से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन में म्यू ए, नीचे म्यू जी माइनस म्यू एल। ठीक है, और साथ में इसमें क्या आएगा, ये वाला म्यू एल आता है। ठीक है, अब एफ ए को यदि आप इधर लेके जाओ तो क्या आता है आपके पास, एफ एल बराबर म्यू एल म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन में म्यू ए म्यू जी माइनस म्यू एल, और साथ में क्या आ जाएगा एफ। एयर के अंदर कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगी एफ पे। ठीक है, अब एयर की जो है उसको अपने 1 लेट कर लेते हैं, म्यू ए बराबर कितना है 1 है। अगर 1 लेट करें तो क्या आएगा, ये एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल म्यू जी माइनस 1 हो जाएगा, तो नीचे म्यू जी माइनस म्यू एल, और यहाँ क्या आ जाएगा एफ। अब यहाँ देखो आप लोग, आपके पास ये वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्या आएगी। ठीक है, अब म्यू एल जो है लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एयर का कितना रहता है, एक मान के चलते हैं। अगर लिक्विड रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी, यानी कि म्यू एल है वो 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू 1 से बड़ी, और ग्लास की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से माइनस करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से म्यू जी में से म्यू एल माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2 3 4 5। ठीक है, अगर 2 आ गई, एन आ गई मान लो, तो एफ एल कितना हो जाएगा, एन एफ ए, यानी कि फोकस दूरी जो लिक्विड के अंदर फोकस दूरी होगी वो एयर की फोकस दूरी की n गुनी होगी, यानी इतने गुनी होगी। इसका मतलब एफ एल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एफ इज। इसका मतलब क्या होगा कि यदि आप किसी लेंस को द्रव के अंदर डुबोते हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ शो। वैसे यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ तो एयर थी, यहाँ ज़्यादा बैंड हुई है। ठीक है, अब जैसे इसको आप लोग वाटर के अंदर लेके जाओगे तो कम बैंड होगी, क्योंकि वाटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, तो कम बैंड होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो डेल्टा क्या है इसकी, क्या मान के चलते हैं अपने इसको, पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर पावर ऑफ लेंस देखो क्या है, कम हो गई। ठीक है, ये ज़्यादा बैंड हुई। ठीक है, तो इसका मतलब पी ज़्यादा। ठीक है, इसमें लेंस की क्षमता क्या होगी, एयर में ज़्यादा होगी। अगर वाटर में डालोगे तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे भी अपने को रिलेशन पता है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन में एफ। अगर एफ बढ़ेगा, या यहाँ से अगर आप ये भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। यदि पी बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब पी कम हो गया तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ गई। यहाँ से ही पता चल रहा है अपने। ठीक है, और यहाँ भी अपने प्रूफ कर दिया आया कैसे। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो फर्स्ट केस था। ठीक है, इसमें क्या था, जो म्यू जी था वो इससे ग्रेटर देन था म्यू एल से। ठीक है, अब अपने यदि देखें, ये फर्स्ट केस मान के चलो आप, सेकंड केस ये मान के चलते हैं अपने कि यदि म्यू जी बराबर हो म्यू एल के, तब क्या हो, म्यू जी बराबर हो म्यू एल के, यहाँ वैल्यू पुट करो, म्यू जी बराबर हो म्यू एल के, इसमें वैल्यू पुट करो।
म्यू एल की जगह म्यू जी जैसे ही रखोगे आप लोग, म्यू जी से म्यू जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो 1/0 क्या आ जाएगा, किसी की में 0 का डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके लिए फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, अगर फोकस दूरी अनंत है तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पावर का मतलब विचलन होता है, यानी कि विचलन कितना हो गया, 0। इसका मतलब जो लेंस से प्रकाश की किरण आपतित होगी वो क्या होगी, सीधी ही निकल जाएगी, यानी कि विचलन होगा ही नहीं उसका। बात समझाइए आप, यानी कि विचलन होगा ही नहीं उसका, सीधी ही निकल जाएंगे ये प्रकाश से। ठीक है, अगर म्यू जी बराबर है म्यू एल के, यानी कि ये कहें अपने कि जो इस लेंस का अपवर्तनांक है वो द्रव के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, तो प्रकाशीय किरणें विचलित हुए बिना सीधी निकल जाते हैं, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, और पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और थर्ड केस इसका लास्ट देखना चाहो आप लोग, इसमें यदि म्यू जी है, यदि म्यू जी छोटा लें अपने म्यू एल से, म्यू जी अपने म्यू एल से क्या लें, छोटा लें, तब क्या होगा, यहां वैल्यू पुट करके देखो, इस फॉर्मूले से देखो आप लोग क्या आएगा आपके पास, म्यू जी है वो म्यू एल से क्या है, छोटा। ठीक है, म्यू जी है वो म्यू एल से छोटा है, तो यहां म्यू एल क्या है, बड़ा आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और म्यू जी इससे छोटा है। ठीक है, और म्यू जी और म्यू एल यहां बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यानी कि फोकस दूरी आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इसकी फोकस दूरी क्या मिलेगी, इस पूरे पार्ट को अगर सोल्व करते हो तो फोकस दूरी क्या आती है, इसके लिए नेगेटिव आती है। अब फोकस दूरी नेगेटिव किसके लिए होती है, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए होती है, अवतल दर्पण के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस लेंस का अपवर्तनांक इस द्रव के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, तो ये लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब प्रकाशीय किरण न तो ऐसे बैंड होगी, न सीधी जाएगी, और वो ऐसे क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से अपवर्तित होगी प्रकाश। ठीक है, बात समझाई। तो 3 केस देखे अपने, जब म्यू जी म्यू एल से ज्यादा हो, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड से ज्यादा हो, तब क्या होगा कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे आप। इसी प्रकार जब सेकंड केस लिया आपने कि म्यू जी बराबर हो म्यू एल से, यानी कि द्रव का और कांच का दोनों का अपवर्तनांक क्या हो, लेंस का बराबर हो जाए, तब क्या होगा, जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे म्यू जी बराबर म्यू एल, तो आपके पास एफ एल कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, यानी कि प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। ठीक है, उसी प्रकार यदि म्यू जी को अपने कम कर दें म्यू एल से, तब क्या हो जाएगा, जो लेंस है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, कल अपने इसके न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं। थैंक यू।